अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अलग फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द मेन पर्पज़ ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द। टीचिंग में सुपरविजन का मेन पर्पज़ क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, कि स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए टीचिंग में सुपरविजन जो है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ जो है वो टीचर्स को गाइड किया जाए, उनको सुपरवाइज़ किया जाए कि वो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए कैसे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुपरविजन शुड बी प्राइमरली, सुपरविजन को कैसा होना चाहिए? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेसिक पर्पज़ ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प, सुपरविजन का बेसिक पर्पज़ क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफ़ेक्टिवली, कि सुपरविजन से जो है बच्चे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो उनके लिए डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, हेडमास्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट, कि स्कूल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है वो किस चीज़ पे होती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, कि वो फेल हो जाते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करने में वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्कूल हेड मास्टर आर एक्सपेक्टेड टू, स्कूल हेड मास्टर जो है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, कि जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु, सुपरवाइज़र कौन होता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प, जो हमें फ्रेंडली हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इफेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय, इफेक्टिव सुपरविजन जो है उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इफेक्टिव सुपरविजन जो है ये टीचर्स को हेल्प करती है बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पॉलिसी, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटर्मिन्ड बाय, स्कूल पॉलिसी जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कौन करता है? डी ऑप्शन करेक्ट है, सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, कि जो इंस्ट्रक्शनल प्लान है, कि जो उसने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हैं उनमें वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में इक्वल राइट्स भी होते हैं, पार्टिसिपेशन भी होती है, कोऑपरेशन भी, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू, एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है ये कितनी पुरानी है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 5000 BC। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, टू लुक आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं उनमें इंस्ट्रक्शनल टास्क भी आते हैं और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क भी आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट, अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है वो किस टास्क में प्रेजेंट किया जाता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इंस्ट्रक्शनल टास्क में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, तो फिजिकल रिसोर्सेज को जहाँ पे अरेंज किया जाता है उसे हम बोलते हैं नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेन टाइप्स हैं वो कितनी हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है? अथॉरिटेरियन भी है, लेजिस्लेटिव भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? वो है इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ नॉट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के करैक्टरिस्टिक्स में से कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन, शेयरिंग, शेयरिंग जो है ये अथॉरिटेटिव में नहीं आता, क्योंकि अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है वो रूडनेस है, उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है और उसमें सबऑर्डिनेट्स को सप्रेस करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, ये किस चीज़ पे बेस करती है? ए ऑप्शन करेक्ट है, डिक्टेटरशिप।
क्वेश्चन नंबर 21 है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ होती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, म्यूचुअल शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नॉन इंटरफेरेंस पे बेस करती है कि इसमें लीडर जो है वो सबऑर्डिनेट्स के काम में इंटरफेयर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 23 है बॉस इज राइट इज़ अ फीचर ऑफ। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ अ फीचर ऑफ। बी ऑप्शन करेक्ट है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी कोई परवाह नहीं की जाती कि हम पे एज अ लीडर जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई राय देनी है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। इस सब चीज़ों पे जो है वो इनका ख्याल नहीं किया जाता। किस एडमिनिस्ट्रेशन में? लेजिस फेयर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरवीन। सुपरवीन का लिटरल मीनिंग है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सुपर नॉलेज एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 27 है सुपरवीन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज़ अ सेइंग ऑफ। ये किसने कहा था कि सुपरवीन जो है वो टीचर्स को कंट्रोल करने का नाम नहीं है बल्कि उनके साथ कोऑपरेटिवली वर्क करने का नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट है, हॉयन स्मिथ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 28 है हु सेड सुपरवीन इज़ अ सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेस फॉर टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल। कि सुपरवीन जो है ये एक प्रोसेस का भी सेट है और सर्विसेज का भी सेट है। ये किस लिए होती है? टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए। किस लिए? स्कूल के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। किसने कहा था? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्लैथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरवीन इज़ यूजली कैरिड आउट बाय। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो सुपरवीन है वो कौन कर रहा होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 30 है असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग इज़। कि स्कूल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है अकॉर्डिंग टू फायोल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 एलिमेंट्स हैं फायोल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू ग्यूलिक एंड ओरविक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 7। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन पोस्ट कॉब को स्टैंड्स फॉर। सी ऑप्शन करेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है टू मेक अरेंजमेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ये किस चीज़ का हिस्सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का। क्वेश्चन नंबर 36 है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज़ अ पार्ट ऑफ। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कमांडिंग। कमांडिंग में होता है कि जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी डिसीजन लिए गए उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज़। कि जब किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके दरमियान एक हम आहंगी होगी, तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है स्कूल बजट इंक्लूड। स्कूल बजट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंड। तो बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38 है BM स्टैंड्स फॉर। डी ऑप्शन करेक्ट है, बजट मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 39 है नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स। इसमें सैलरीज आती हैं, रनिंग एक्सपेंडिचर्स आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी अखराजात उसमें से निकाले जा रहे हैं वो होते हैं नॉन डेवलपमेंट बजट। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40 है न्यू लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज ETC आर कंस्ट्रक्टेड अंडर। कि जब नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं तो वो कौन से बजट में आएगा? डेवलपमेंट बजट। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है लीडरशिप इज़ अ एबिलिटी ऑफ। लीडरशिप जो है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है, मोटिवेट करने की एबिलिटी है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेनिंग स्टाफ, कि स्टाफ को ट्रेन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 43 है सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से कोई एक चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, तो वो हम क्या कर रहे हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्रेडरिक टेलर। इन्हें हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं, इनका फुल नेम है। क्वेश्चन नंबर 45 है हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। बी ऑप्शन करेक्ट है, हेनरी फायोल। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर आर मेंटेन्ड इन। ए ऑप्शन करेक्ट है, कैश रजिस्टर में।
क्वेश्चन नंबर 47 है, इन केस ऑफ जीपीएफ एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग। तो इसके लिए जो है वो सी अभी ऑप्शन करेक्ट है, 36 जो है वो इंस्टॉलमेंट होती हैं रिफंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज़ अ स्टेप ऑफ, कि हमारे पास जो है किसी एक टॉपिक पे कितने हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, और इन अल्टरनेटिव्स को ऑप्शंस को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो वो कौन सा स्टेप जो है हमारा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वो हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ फंड्स इन गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंड, कि गिवन पीरियड में आप किस तरह जो है फ़ंड हासिल करते हैं और उसे खर्च भी करते हैं, तो ये क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बजट। क्वेश्चन नंबर 50 है, ACR मीन्स, ACR का क्या मतलब है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये 3 मंथ की होती है और दिसंबर के एंड में जो है ये लिखी जाती है। आजकल ये ऑनलाइन होती है। तो आज हमने इस वीडियो में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के फर्स्ट 50 MCQs कवर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।